शौकत भारती साहब, क्या अपडेट है, थोड़ा सा अपडेट करा दें, और उसके बाद फिर कुछ सवाल है। जी शौकत भारती। अपडेट बस यूं समझ लें कि गजा के ऊपर आज भी बमबारी हुई है, और वेस्ट बैंक के ऊपर भी बमबारी हुई है, और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और यूएनओ है, दोनों ने भूख से मरने वालों की तादाद बढ़ने की पेशीन गोई की है, और आज कुछ लोग जो है भूख से मरे भी हैं। और रह गई कि ये इसराइल की आर्मी हमास से नहीं लड़ पा रही, लेकिन उसके बावजूद ये सिविलियंस के साथ बड़े ज़्यादा जुल्म कर रही है। और रफा के बॉर्डर के ऊपर भी जो बहुत कुछ हुआ है, और एक 24 घंटे में तकरीबन 127 जो है वो लोग जो है वो फिलिस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। और मिस्र के साथ भी बात चल रही है। मिस्र से ये फोर्सफुली चाह रहे हैं कि जो रफा बॉर्डर का जो कंट्रोल है वो अपने तरफ कर लें। तो ये भी एक चक्कलिश बड़ी हुई है, और मिस्र कह रहा है कि अगर हमारे तरफ घुसेड़ेंगे क्या नाम है इन लोगों को, क्या नाम है रिफ्यूजीज को, तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत ही टेंस है। लेबनान बॉर्डर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है गहमा गहमी है, और हालात ये हैं कि एक तरफ इनके फाइटर्स जो हैं इजराइल के, वो लेबनान की टेरिटरी के अंदर उड़े हैं और वो एक्टिव हो रहे हैं, जैसे जंग बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने घमासान जंग जारी कर दी है। जलालम का इलाका हो, रमीम का इलाका हो, डिफरेंट तमाम इलाके में बाकायदा तौर के ऊपर ऐसे जबरदस्त वेपन से हमले कर रहे हैं कि इनका सायरन भी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, और सायरन नहीं बजता है, और वहां के ऊपर वो गिर रहे हैं। और पूरी कोशिश अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह से हम हिजबुल्लाह को समझाएं। आज भी काफी कोशिश की गई लेबनान के अंदर बैठकर कि किसी तरह से हम जंग से हटा दें क्या नाम है हिजबुल्लाह को, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि जब तक गजा का सीज फायर नहीं हो जाता और गजा के अंदर जंग बंद नहीं होती, तब तक हम उसी तरह से अपने अटैक जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ आज चाइना ने बहुत सख्ती से इस बात तो कहा है कि अमेरिका और इजराइल ये खुद जो है दुनिया को एक नई जंग की तरफ डाल रहे हैं, और दुनिया को बर्बाद करने की जिम्मेदारी जो है आज उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल की है। और ब्लिंकन आए हुए हैं, और आने के बाद वो सऊदी अरब गए थे, अभी वो इजिप्ट भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे। और चूंकि हमास जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, और हमास ने आज जो बयान जारी किया है कि पेरिस के अंदर जितनी बातचीत हुई वो कैप्टिव्स को छुड़ाने के लिए बातचीत हुई, जितनी बातचीत हुई है वो इजराइल के फेवर की बातचीत हो रही है, लेकिन जो हमारी शराइत है उनके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही है। और हम इनकी किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। हमारा सिर्फ इतना सा ये है कि परमानेंट सीज फायर करें, और चाइना, रशिया और वो लोग बाकी यानी यूनाइटेड नेशन और रीजनल फोर्सेस जो हैं, यानी ये सब के सब गारंटी दें हमको, तो उसके बाद ही हम सीज फायर करेंगे, वरना हम इनके साथ में लड़ते रहेंगे। और जो उन्होंने बात की, बड़ी नाराजगी जाहिर की, और जो पेरिस का जो में जो बात हो रही थी, तो उस पे बताया कि पेरिस में जो अमेरिका ने और यूरोप ने बातचीत की है वो सारी बात जो है, और या जो कतर वगैरह ने बात की, इजिप्ट के लोगों ने बातचीत की, वो सब सारा जोर जो था कैप्टिव्स को छुड़ाने का, और इजराइल के इंटरेस्ट में बातचीत हो रही थी, फिलिस्तीनियों के इंटरेस्ट के अंदर बात नहीं हो रही है। और हम पर बहुत प्रेशर बिल्टअप किया गया कि हम किसी तरीके से इनकी बात को मान लें, और मान करने के बाद जो है हम सीज फायर कर दें, और क्या नाम हम कैप्टिव्स को छोड़ दें। तो उन्होंने भी बाकायदा तौर के ऊपर अपनी जो शर्तें रखी हैं, और उन शर्तों को अगर मानेंगे तो ठीक है।
यमन के ऊपर क्या नाम है, आज भी कई बार हमले किए अमेरिका और ब्रिटेन ने, और जिसके रिएक्शन में यहिया सारी ने जवाब दिया कि हम तो काफी दिन से मुंतजिर थे कि अमेरिका हमसे लड़े, अब तो जंग शुरू हो गई है, अब देखते हैं। और उसके बाद आज भी एक अमेरिका का और एक ब्रिटेन का जो शिप था, उन्होंने उसको हिट किया है, और इनके जो वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक किया। ये पूरी कोशिश करने के बावजूद जो है मेडिटेरियन सी से, रेड सी से जो है, सॉरी रेड सी से, ये बाबल मंदब से वो अपने जहाज को नहीं ले जा सके। उन्होंने इटली को भी वार्निंग दी है कि इटली भी चूंकि अब इस जंग के अंदर शामिल हो गया है, तो अब इटली भी इस बात को सोच ले कि अब उसके भी जहाज जो है वो रेड सी से नहीं जाएंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट्स है। दूसरी तरफ जो है, ईरान पर भी अटैक करने की तैयारी चल रही है, और उधर भी पूरी तरीके से ईरान की फोर्सेस भी है, हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और एक तरफ देखिए ब्लिंकन आए हुए हैं, वो जंग को बंद कराने की बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका खुद जंग को बढ़ाता चला जाता है, तीसरी तरफ जो है बाकायदा तौर के ऊपर इनको मिलिट्री एड करने के लिए पैसा भी पास हो रहा है। तो ये सारा जो मामला चल रहा है वो दुनिया को एक नई जंग की तरफ ढकेल चुका है। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जंग तकरीबन छिड़ गई है। यही वजह है कि जब ऐसे हालात देखे तो जापान की जो क्या नाम है आर्म्स कंपनी थी, और भी एक कंट्री है जो क्या नाम है जिसके साथ में इजराइल का पैक्ट था, और बाकायदा तौर के ऊपर ये लोग मिल के हथियार बना रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए इनकार कर दिया। यूरोप में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्या नाम है ये इस जंग के खिलाफ। और सब ये कह रहे हैं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, ये बाकायदा तौर के ऊपर पूरी दुनिया को जंग के दहाने के ऊपर ढकेल रहे हैं, और इसको रोको। हालात ये हो गए हैं कि फॉरेन के अंदर इजराइल की एम्बेसी के सामने लोग रेड पेंट डाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये लो, रेड पेंट को डालने के बाद ये कह रहे हैं ये गाजा के मासूम बच्चों का खून है, इसके ऊपर से तुम मुख्तलिफ तरीकों से इस जेनोसाइड के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ बात हो रही है। और हद खत्म हो गई कि इन्होंने सिर्फ यूएनआरएडब्ल्यू को ही नहीं बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी इजराइल ने दहशतगर्द कहना शुरू किया कि भाई हमास को साथ कर रहे हैं, ये सब के सब दहशतगर्द है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया की में कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये नहीं सुन रहे हैं, और सबको टेररिस्ट बता रहे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन ये सब के बावजूद भी बाइडेन जो है वो कंधे से कंधा मिलाए हुए क्या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खड़ा हुआ है। और एक तरफ आपने देखा कि कल इन्होंने माँ की गाली भी दी बाकायदा तौर के ऊपर, और वो तमाम मीडिया के अंदर हाईलाइट हुई, हमने भी बताया था आपको, बेंजामिन नेतन्याहू को। तो ऐसा लग रहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से तो नाराज है, लेकिन वो इजराइल के लिए पूरा तरीके से सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू को हटाकर वो किसी दूसरे को ला, लेकिन अमेरिका जो है पूरी तरीके से, अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। और उसने ऐसा शो किया है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये बाकायदा तौर के ऊपर ये इजराइल के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के ऊपर और क्या नाम है अमेरिका के ऊपर ये हमला हो रहा है। और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इजराइल की डिफीट से, इजराइल की जो फोर्सेस नहीं लड़ पा रही हैं, इसके वजह से बहुत ज्यादा अमेरिका परेशान है, और अमेरिका तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है।
بہت بہت شکریہ شوکت بھارتی صاحب اس پوری اپڈیٹ کے لیے.